ये मौका दिया गया है कि आप और मैं एकजुट होकर, एक परिवार होकर, परमेश्वर की संतान होते हुए हम परमेश्वर के चरणों में बैठ सकें और प्रभु के द्वारा उनकी उन गहरी सीख को प्राप्त कर सकें, जो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए, जिन सच्चाइयों से परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। तो आइए एक बार फिर प्रभु के हमारा हमें शुक्रिया अदा, और इसको हमें अपना आभार प्रकट हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने देखिए कैसी सामर्थ्य के साथ, कैसी ताकत के साथ, और कैसे एक साहस के साथ परमेश्वर ने बार बार आपको और मुझे एकत्रित किया है, अपनी ये गूढ़ बातें हमारे सामने स्पष्ट की हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप प्रार्थना में बने रहिएगा। बहुत कुछ है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन अजीजों हम इसमें से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। यकीनन जितनी भी बातें जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, हम इनमें से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर प्रभु की अगुवाई हमारे जीवन में ना हो। इससे भी बढ़कर अगर आप समझ भी लें, तो इन सच्चाइयों का आपके जीवन में कोई फायदा नहीं होगा, ये किसी मतलब नहीं होंगी, ये बेमतलब होंगी अगर आप इन सच्चाइयों पर अमल ना करेंगे तो। ये सच्चाइयां प्रभु ने हमें ज्ञानी बनने के लिए नहीं, हमें मसीही बनाने के लिए प्रभु ने ये सच्चाइयां हमारे सामने प्रकट की हैं। तो अगर हम प्रभु को इजाजत नहीं देते कि इन सच्चाइयों के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो, तो हमारा यहाँ एकत्रित होना ये बगैर किसी मतलब के, और ये इसमें से हमें कोई फायदा प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरी आपसे ही गुजारिश रहेगी कि आप प्रभु के साथ प्रार्थना में जुड़े रहिएगा, प्रभु से विनती कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा दिया है कि जो लगन के साथ, जो पूरे दिल से प्रभु की खोज करेगा, प्रभु उसके सामने जरूर प्रकट होंगे, प्रभु उनके और करीब आएंगे। बाइबल याकूब की किताब में भी कहती है कि जो मेरे करीब आएंगे मैं उनके करीब आऊंगा। तो आइए आप और मैं प्रयास करें, ये मेहनती प्रयास करें कि हम लगातार प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहें। हम उनके विरुद्ध नहीं, बल्कि हम उनके करीब पाए जाएं, उनके साथ पाए जाएं, उनके सहकर्मी पाए जाएं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कुछ बीते दिनों में सीखने को मिल रहा है। बाइबल सच्चाइयों से भरपूर है, और प्रभु चाहते हैं कि कड़ी दर कड़ी, और एक कदम दर कदम, पायदान दर पायदान, परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक उच्च पुकार जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाले बन पाए। तो आप सबसे यही गुजारिश होगी कि एक बार फिर बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा। जैसे मैंने आपसे कल कहा था, एक बार फिर कहूंगा कि जो कुछ भी सुन रहे हैं, हर आयत जिसका हम वर्णन यहाँ कर रहे हैं, हर उस आयत को आप जरूर लिखिएगा चीजों। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी अध्याय या एक भी आयत को आप भूल जाएं। हर पदस्थल आपको याद रहे, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं चीजों, इससे प्रभु हमारे जीवन बहाल करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इन सच्चाइयों के द्वारा हम पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएं। तो मेरी आपसे ही गुजारिश रहेगी कि आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु के साथ जुड़े रहिए, उससे विनती कीजिए कि परमेश्वर आपको अपनी ये बहुत बहुत जरूरी बात है इस कदर स्पष्टता से समझाएं, जैसा हम अपनी ताकत में तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी आपसे ही गुजारिश रहेगी एक बार फिर कि आप प्रार्थना में बरकरार रहिए, और प्रभु से ये विनती करते रहिए कि जो बातें हम अपने आप में अपनी ताकत से नहीं समझ सकते, प्रभु यीशु हमें वो बातें समझाएं। इस लगन के साथ मेरी विनती है कि आप आगे बढ़िएगा। एक बार फिर आप सबका आभारी हूं कि आप ने यहाँ इकट्ठे होने का निर्णय लिया है, और प्रार्थना कर रहे हैं आप, और आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं वक्ताओं के लिए भी जो आकर आपके सामने परमेश्वर के संदेश साझा कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ही गुजारिश रहेगी कि वक्ताओं के लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ टूटे घड़े हैं। परमेश्वर चाहता है कि इन टूटे घड़ों के द्वारा परमेश्वर का वो मुकम्मल वचन आपके और मेरी जिंदगी को बहाल करे। ये परमेश्वर की मर्जी है, ये उसकी इच्छा है। तो प्रार्थना में प्लीज यकीनन जरूर बने रहिएगा, ताकि परमेश्वर आपको और मुझको नई जिंदगी से लगातार बहाल करते चले जाए। तो आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे, एक बार फिर माफी चाहता हूँ, हर रोज आपको इंतजार कराता हूँ मैं। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप उस इंतजार के लम्हे में प्रार्थना पूर्वक प्रभु को पुकारते हैं, ताकि
प्रभु हमारी अगुवाई करें और हमारी हमारे मार्गदर्शक बने, ताकि हम जिस मार्ग प्रभु हमें चला रहे हैं उस मार्ग से हम एक पल के लिए भी जुदा ना हो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर प्रभु, हम सम्मानित हैं इस आशीष से कि आपने एक बार फिर हमें पुकारा है। एक बार फिर अपनी सच्चाई आपने हमसे साझा की है। एक बार फिर प्रभु आपने ये यकीन दिलाया है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम दुनिया का सामना कर सकते हैं, हर संकट का, हर दुख का, हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। प्रभु आपसे विनती है कि अक्सर हम उस ढलती हुई जमीन, उस दलदल में हम अपना घर अक्सर बसाते हुए पाए जाते हैं। प्रभु दलदल में जो भी बनाता है वो धंस जाता है, प्रभु विनाश हो जाता है। प्रभु आज हम रेत पर नहीं, मिट्टी पर नहीं, आज हम उस स्थिर चट्टान पर, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे घर आप पर बने हो, आप पर बरकरार हो। प्रभु यीशु जो हमारी चट्टान है, आप पर हमारे घर जो है वो हमेशा हमेशा की नींव पकड़कर बनाए जाए। विनती है प्रभु, आज हमारे इन सभाओं की नींव, हमारे घर परिवार की नींव, हमारी कलीसियाओं की नींव, प्रभु यीशु हमेशा हमेशा के लिए रहे। प्रभु बहुत कुछ आप सिखा रहे हैं, और प्रभु विनती है कि जो हम सीख रहे हैं प्रभु, हम इसे अपनी जिंदगी में अमल करके अपने आप तक सीमित ना रखें। प्रभु विनती है कि ये सच्चाइयां हम दूर दूर तक, बहुत से लोगों को, अपने कलीसिया को, अपने आस पड़ोस को, हर एक व्यक्ति को आपकी इन सच्चाइयों से परिचित कराएं, ताकि और बहुत बहुत लोग आपकी आमद के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद ही प्रभु एक बार फिर, जिन सच्चाइयों को आप हमारे ऊपर उंडेलने जा रहे हैं। प्रभु हमारे दिलों को कृपया करके पवित्र कीजिएगा, पाक साफ कीजिएगा, ताकि हर उस वचन को ग्रहण कर पाए और एक भी वचन से हम चूके ना। क्योंकि ये सब कुछ हम विश्वास और शुक्रगुजारी के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रभु ने आपको और मुझे पुकारा है कि हम एक बहुत अहम चीज सीख पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि इसकी गहरी बातें हम सुने, समझें और उन पर चलें। क्योंकि जो सच्चाई हमारे लिए सच्चाई नहीं रह जाएगी। सच्चाई प्रभु ने इसलिए नहीं दी है ताकि हम सिर्फ उसे सुनकर थोड़े और अक्लमंद हो जाए, नहीं। जो अक्लमंदी बुद्धि इसी में है कि जो सच्चाई परमेश्वर हम पर उंडेल रहे हैं, वो सच्चाई को हम अपनी जीवन जीवन में एक गहरी बुनियाद दें और उस सच्चाई पर हम चलते हुए पाए जाएं। ऑलराइट, तो कल अगर आप हमारे साथ थे तो हमने परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी गहरी बात, अनुग्रह और व्यवस्था के बीच के रिश्ते को देखा। हमने देखा कि ये दो विरोधी विचार नहीं है, बल्कि ये दो सहकर्मी हैं जो हमें परमेश्वर की ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये वो दो सहकर्मी हैं जो हमें उस अनंत जीवन के लिए तैयारी दे रहे हैं। हमने कल पढ़ा कि व्यवस्था, जैसे पौलुस ने कहा, व्यवस्था क्या है? पाप की पहचान हमें देती है। व्यवस्था बताती है, पौलुस खुद कहता है रोमियो की 7 में, कि अगर व्यवस्था ना होती तो मुझे पता ना होता पाप क्या है। फिर वो ये भी बताता है कि हम कौन सी व्यवस्था की बात करते हैं। कहता है कि अगर व्यवस्था ना कहती तू लालच ना करना, वहां पे लिखा है ये 10 आज्ञाओं में, तो हमें पता है वो कौन सी व्यवस्था की बात कर रहा है। कह रहा है अगर व्यवस्था ना कहती कि तू लालच ना करना, तो मुझे ना पता होता कि लालच करना पाप है। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था हमें पाप की पहचान देती है। व्यवस्था हमें अपना चेहरा दिखाती है। याकूब की किताब में लिखा है कि व्यवस्था तो एक आईने की तरह है, एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम देखते हैं और वो दर्पण हमें बताता है कि हम में क्या खामियां हैं। लेकिन क्या जब आप शीशे में देखते हैं अपने चेहरे को, क्या आप शीशे से अपना चेहरा मुंह साफ करते हैं? बिल्कुल नहीं। शीशे का काम आपका चेहरा साफ करना नहीं, शीशे का काम आपको आपकी मैल दिखाना है, आपकी गंदगी, आप पर जो कलंक लगा है वो दिखाना है। अब आपको उस कलंक को देख के वहां जाना है जहां आप सफाई प्राप्त कर सके, शुद्धि प्राप्त कर सके। परमेश्वर की व्यवस्था का भी यही कार्य है। परमेश्वर की व्यवस्था हमें वो पहचान देती है पाप की। परमेश्वर की व्यवस्था हमें बताती है कि हमने पाप किया है, और अगर हम इस बात को समझ पाए तो हम पहचान पाएंगे कि हम में कोई ताकत नहीं है, हमें कोई क्षमता नहीं है इन पापों को अपने आप से अलग करने की। इस बात को जानकर हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं। प्रभु यीशु की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि यूहन्ना की एक में यूहन्ना ने कहा था कि ये तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को ले जाएगा। तो पापों से आजादी,
पापों से छुटकारा हमारे में वो ताकत नहीं है, प्रभु यीशु में वो ताकत है। वो हमारा स्वर्गीय मेमना है। और ये स्वर्गीय मेमना आपको और मुझे वो स्वर्गीय आशीष हम पर नवाजा करना चाहता है। वो हम पर यह आशीष उंडेलना चाहता है। हमें वो पाप से छुटकारा दिलाना चाहता है। बाइबल में कल हमने पढ़ा इफिसियों की 2 की 8 और 9 में कि हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं, बल्कि उद्धार जो है प्रभु यीशु के द्वारा, उसमें विश्वास रखने से है। तो व्यवस्था पाप की पहचान दिलाती है, प्रभु यीशु की जरूरत का एहसास दिलाती है। जब प्रभु यीशु के पास आते हैं तो उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। कल हमने पढ़ा कि व्यवस्था परमेश्वर की मर्जी है और अनुग्रह उस मर्जी को पूरा करने की ताकत है। एक बार फिर ये विरोधी विचार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये विचार हमें पुकार रहे हैं कि हम और भी करीबी रूप से अपने परमेश्वर पिता के साथ जुड़ने वाले बन पाए। आज हम थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। और आज हम कुछ पढ़ना चाहते हैं। ओके। अम आज एक आयत से मैं शुरुआत करूंगा, उस आयत को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके। आइएगा मेरे साथ, कुलुस्सियों की किताब खोलिए। कुलुस्सियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय। ओके। खोलिएगा मेरे साथ कुलुस्सियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय। कुलुस्सियों की 2। और हम पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर, कुलुस्सियों की 2 और उसकी 14 देखिएगा मेरे साथ। कुलुस्सियों की 2 की 14 में कुछ इस प्रकार लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसने मिटा डाला। प्रभु यीशु का जिक्र किया जा रहा है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हम्म, बहुत बढ़िया बात। बाइबल कह रही है कि विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे क्या था, हमारे विरोध में था, बाइबल कहती है कि उसे मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। ये एक आयत है जिसका हवाला बहुत से लोग देते हैं ये कहकर कि यही वो आयत है जो हमें सिखाती है कि देखिए व्यवस्था तो क्रूस पर खत्म हो चुकी है, क्रूस पर जड़कर वो खत्म कर दी गई। पहली सच्चाई तो यह है कि यहाँ व्यवस्था शब्द का तो प्रयोग ही नहीं किया गया, यहाँ तो विधियों के लेख की बात की जाती है। इसके बारे में हम और गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन पहली बात आप इसे पहचानिएगा। इस आयत का हवाला दिया जा रहा है ये कहकर कि व्यवस्था जो है पुराने नियम की बात है, वो खत्म हो चुकी है। प्रभु ने क्रूस पर उसको खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये आयत कुछ ऐसा कह रही है, लेकिन इसको और गहराई से हम परखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा लेख था, ये भला कौन सी चीज थी, ये कौन सा कानून था जो क्रूस पर जड़ के खत्म कर दिया गया, और खास तौर से जो हमारे विरोध में था। ओके, ध्यान से सुनेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अम, आइए चलेंगे व्यवस्था विवरण की 4। व्यवस्था विवरण की 4। और शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बाइबल हमें एक तरीके से दो व्यवस्थाओं से हमें परिचित करा रही है। अब इन आयतों का आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, खास तौर से अगर आप किसी और को इस विषय में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें समझाने के लिए आपको इन आयतों की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो आइएगा मेरे साथ व्यवस्था विवरण और उसकी 4 और उसकी 13 और 14 पढ़ रहे हैं। व्यवस्था विवरण की 4, उसकी 13 और 14 बाइबल की है। उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर, ओके ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कि परमेश्वर ने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर, 10 वचन कहाँ से थे, 10 आज्ञा की बात की जा रही है, कि उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी। ऑलराइट। उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर उसने लिख दिया। अब बात स्पष्ट है, प्रभु यहाँ 10 आज्ञाओं की बात कर रहे हैं। 14 है। और मुझको, यहाँ यहोवा व्यवस्था विवरण की किताब अगर आप देखें तो व्यवस्था विवरण की किताब मूसा लिखता है। और व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा क्या कर रहा है, वो ये है कि व्यवस्था विवरण की किताब में यहाँ इसराइलियों का सफर जंगल के रास्ते से खत्म हो रहा है।
ये कनान देश में प्रवेश करने लगे हैं। और जैसे प्रवेश करते हैं तो पोलो जो मूसा जो है, ये बीती जो वारदात थी, जो बीते हादसे थे, जो बीते अनुभव इसराइलियों ने जंगल में प्राप्त किए थे, उन बातों को, उन चीजों को दोबारा दोहरा कर वो अपनी सच्चाई, इन बातों की सच्चाई लोगों के सामने पेश कर रहा है, इसराइलियों के सामने पेश कर रहा है। कह रहा है कि देखिए, ये सब हमारे साथ हुआ था और इनमें से ये सीख हमें प्राप्त होती है। तो व्यवस्था विवरण की 4 की 13 और 14 में भी वो यही बातों को दोहरा रहा है। कहता है कि परमेश्वर ने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनको मानने की आज्ञा दी। उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर उसने लिख दिया। और मुझको, अब मूसा कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझको, यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसीलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। अब गौर से सुनिएगा। 13 आयत हमें बताती है कि परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उन्हें मानने की आज्ञा दी। उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। किसने लिखा? परमेश्वर ने लिखा। कौन दे रहा था ये वाचा? परमेश्वर ने ये वाचा दी। तो परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं दी। ओके, परमेश्वर ने ही लिखी। गौर कीजिएगा। 14 आयत कहती है, मूसा कहता है कि मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी। अब आप अंतर देखिए, 13 आयत में प्रभु की 10 आज्ञाओं का जिक्र किया जा रहा है। इन 10 आज्ञाओं के अलावा यहाँ विधियों का जिक्र किया जा रहा है, कुछ नियमों का जिक्र किया जा रहा है जो मूसा को, इसराइलियों को सिखाने थे, जो उन्हें आगे जाके कनान देश में भी जिनका पालन करना था, जिनको मानना था। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बातों पर गौर कर रहे हैं। तो आप अंतर देखिए, 10 आज्ञाएं, लेकिन उसके अलावा ये विधियों का भी लेख जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो मूसा खुद अंतर देख रहा है 10 आज्ञाओं में और जो विधियां हैं उनमें। पहला, परमेश्वर ने खुद उनको लिखा। दूसरी जो विधियां थी, मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी। तो मुझको दी ये आज्ञा और ये विधियां सिखाने की, और तुम्हें आज्ञा क्या दी? कि मेरी 10 आज्ञाओं को मानो। तो आपको भी आज्ञा दी गई, मुझे भी आज्ञा दी गई। आपको 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा गया, मुझे विधियां सिखाने के लिए कहा गया। हम दोनों को ही आज्ञा दी गई। तो ये जरूरी एक सच्चाई है। इसी के साथ अगर और भी सवाल हो तो हम देखते हैं कि इस विषय में और भी आयते हैं। ये दूसरा राजा की किताब में जाते हैं, उसका 21 अध्याय। दूसरा राजा 21 अध्याय और उसकी 8वीं है। दूसरे राजा की 21 और उसकी 8। दूसरे राजा की 21 की 8 में लिखा है, यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें। गौर से सुनिए एक बार फिर, 8वीं आयत, दूसरे राजा की 21 की 8। यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के, ओके, परमेश्वर कह रहे हैं यदि ये लोग मेरी सब आज्ञाएं, जैसे पहले परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, परमेश्वर कह रहे हैं यदि ये मेरी सब आज्ञाएं के और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार। अब गौर से सुनिए, ये आयत जो विधियां मूसा दे रहा था, उनको भी व्यवस्था का दर्जा देती है। मतलब कि ये विधियां 10 आज्ञाएं नहीं बन जाती, नहीं, लेकिन इन्हें भी व्यवस्था की, ये भी बहुत गहरे कानून है, इन्हें भी व्यवस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब कि अब 2 व्यवस्थाओं का यहाँ जिक्र हो रहा है। कौन सी व्यवस्था? एक, जो आज्ञा मैंने आपको दी, और दूसरी आज्ञा क्या? जो मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे। तो मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने इसराइल के पुरखाओं को दिया था, उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरे। परमेश्वर के अपने शब्द। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इस परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर तो खुद इस बात का अंतर कर रहे हैं। परमेश्वर खुद इन 2 व्यवस्थाओं में अंतर कर रहे हैं। इन 2 व्यवस्थाओं की सच्चाई हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि हाँ, एक सच्चाई है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी वो 10 आज्ञाएं अपने लोगों को दी। लेकिन फिर मूसा के द्वारा भी परमेश्वर ने एक व्यवस्था, जिनको विधियों का दर्जा दिया जाता है, जिसे यहाँ व्यवस्था का भी दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन आइए हम मूसा के द्वारा दी हुई व्यवस्था, जो परमेश्वर ने उसे सिखाई थी देने के लिए, उसने अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं दी, लेकिन ये व्यवस्था जो उसने सिखाई थी, बाइबल कह रही है कि ये पूर्ण रूप से उन 10 आज्ञाओं से अलग है। ये एक नहीं है, ये उससे अलग है।
मेरी सब आज्ञाएं और मेरे दास मूसा की दी हुई पूरी व्यवस्था, दोनों में अंतर है। तो यहां पर हमें स्पष्ट किया जा रहा है इस सच्चाई के विषय में कि ये मूसा के द्वारा दी हुई जो बातें थी, ये भी एक व्यवस्था, ये भी एक कानून, ये भी एक नियम थी। अब इसी के साथ एक और, इसी एक बार फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर है। दानियल की 9 खोलिएगा मेरे साथ और दानियल के शब्द सुनिए। दानियल की 9 जो है वो दानियल की प्रार्थना है। दानियल यहाँ परमेश्वर से बातें कर रहा है प्रार्थना में। और प्रार्थना के दौरान दानियल के शब्द सुनिएगा, दानियल की 9 और उसकी 11। दानियल की 9 और उसकी 11, इन आयतों पर गौर कीजिएगा। दानियल की 9 की 11 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, वरन सब इसराइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया। यहाँ एक बार फिर मैं, जैसे मैं कह रहा था, दानियल प्रार्थना में है और परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु सब इसराइलियों ने आपकी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। ध्यान सुने, आपकी व्यवस्था का उल्लंघन किया है और ऐसे हट गए कि आपकी नहीं सुनी। इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह श्राप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। अब और भी गहरी जानकारी दी जा रही है। 11वीं आयत, दानियल की 9 की 11 हमें समझा रही है, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। दानियल की 9 की 11 हमें एक और गहरी सच्चाई से परिचित करा रही है। दानियल की 9 की 11 कह रही है, प्रभु इसराइलियों ने आपकी व्यवस्था, मतलब कि प्रभु की व्यवस्था, जो प्रभु की 10 आज्ञाएं हैं, प्रभु उसका उल्लंघन हमने किया है। और इस कारण जिस श्राप की चर्चा, ये बहुत जरूरी होगी बात, जानकारी जरूरी होगी, ध्यान में रखना। जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है। अब बाइबल में अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ अंतर है, परमेश्वर की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था। वो व्यवस्था, जो वो विधियां थी जो परमेश्वर ने उसे लिखने को कही, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी। लेकिन जो 10 आज्ञाएं थी वो मूसा के द्वारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने ही अपने हाथों से वो लिखी। परमेश्वर ने पत्थर की 2 तख्तियों पर, 2 पट्टियों पर लिख कर वो मूसा को दी। तो एक एक बार फिर अंतर है परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की व्यवस्था। एक बार फिर मूसा की व्यवस्था इसे कहा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मूसा ने ही ये सारी बातें लिखी थी, नहीं। परमेश्वर उसे कह रहे थे और मूसा अपने हाथ से लिख रहा था, लेकिन 10 आज्ञाएं मूसा ने अपने हाथ से नहीं लिखी थी, परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर गौर कीजिए, अंतर देखिए परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की व्यवस्था। बाइबल ये भी कहती कि इसमें, इस मूसा की व्यवस्था में क्या चीज पाई जा रही है, उस श्राप की चर्चा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वहां कुछ श्रापों की भी चर्चा की गई है जो व्यवस्था मूसा के द्वारा पेश की गई थी। हम्म। अब हमें समझ में आ रहा है, बाइबल बार बार हमें बता रही है कि इन दो में अंतर है, यकीनन है। इस जिस अंतर पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हम इन बातों को और बेहतरी से समझ पाए। परमेश्वर समझा रहे हैं कि इन दो के बीच एक अंतर है। अब इसी के साथ, अब एक और बड़ा अंतर ये है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था मूसा की व्यवस्था के बीच एक बड़ा अंतर ये है कि ये किस प्रकार लिखी गई थी और किस प्रकार रखी गई थी, कहाँ रखी गई थी ये व्यवस्थाएं। ओके, कैसे लिखी गई थी और कहाँ रखी गई थी। अब दानियल की बल्कि व्यवस्था विवरण की 4 की 13, अगर आपको याद हो, आप दोबारा खोल के पढ़ भी सकते हैं। व्यवस्था विवरण की 4 की 13, अगर आपको याद हो तो 4 की 13 में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं को पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। किसने लिखा? परमेश्वर ने लिखा। ओके, परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं को पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और आगे जाकर ये बात भी स्पष्ट हो जाती है, अगर अभी भी कोई सवाल है कि नहीं ये आज्ञा तो शायद मूसा ने लिखी थी, नहीं। निर्गमन की 31 खोलिएगा मेरे साथ, निर्गमन की 31 की 18 इस सवाल को भी हमारे शक के दायरे से बहुत दूर कर देती है कि इस बात पर ये बेशक ये सच्चाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो सच्चाई परमेश्वर हमें यहाँ सिखा रहे हैं। अगर यहाँ निर्गमन की 31 पढ़े और 31 की हम 18 पढ़ रहे हैं, निर्गमन की 31 की 18 कहती है, जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। एक बार फिर, जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई, राइट, परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी।
तो अब बाइबल ये बात स्पष्ट करती है, प्रभु ने अपनी उंगली से ये 10 आज्ञाएं लिखी थी। और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। और मूसा की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा की व्यवस्था कैसे लिखी गई। ओके, अगर हमारे अजीज जिनका माइक ऑन हो, आप कृपया करके बंद कर दें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। आई थिंक भाई अमरजीत का हमें माइक शायद ऑन है, अगर आप कृपया करके उसे बंद कर दें। ओके, तो बाइबल अब कह रही है कि इन दो व्यवस्थाओं में अंतर है। मूसा की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था। परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी पत्थर की 2 पट्टियों पर। आइए बात करते हैं मूसा की व्यवस्था की। मूसा की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की 31 से। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 31 अध्याय, और इसकी 9वीं आयत पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण की 31 की 9 में लिखा है। व्यवस्था विवरण की 31 की 9 कहती है, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को, जो यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले थे, इसराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। अब बात क्या स्पष्ट हो जाती है कि एक ऐसी व्यवस्था थी जो मूसा ने लिखी थी। कहीं सिखा परमेश्वर रहे थे, लेकिन लिखी किसके हाथ से लिखी गई? मूसा के हाथ से। मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को सौंप दी। तो बाइबल बता रही है कि ये आज्ञा जो थी किसके द्वारा लिखी गई थी? मूसा के द्वारा। आगे जाकर आप मेरे साथ 24 पढ़िएगा, आयत 24, 25 और 26। एक व्यवस्था विवरण की 31, व्यवस्था विवरण का 31 अध्याय, उसकी 24, 25 और 26 बाइबल कहती है, जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका। एक बार फिर, अब बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि ये आज्ञा, ये व्यवस्था जो मूसा लिख रहा था, वो व्यवस्था के बारे में जिक्र किया जाता है और बताया जाता है कि ये व्यवस्था मूसा कहाँ लिख रहा था। हाँ, मूसा के हाथ से लिखी गई ये व्यवस्था, लेकिन इसने कहाँ लिखी? एक पुस्तक में। परमेश्वर ने कहा लिखी थी? पत्थर की 2 पट्टियों पर। मूसा कहाँ लिख रहा है ये व्यवस्था? पुस्तक में। क्या आपको अंतर दिखाई दे रहा है दोनों के बीच? परमेश्वर की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था के बीच अंतर है। एक परमेश्वर अपनी उंगली से लिख रहे हैं, दूसरा परमेश्वर मूसा अपने हाथ से लिख रहा है। एक पत्थर की 2 पट्टियों पर परमेश्वर लिख रहे हैं, दूसरा मूसा ये व्यवस्था पुस्तक में लिख रहा है। 25 आयत कहती है, तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। हम्म, अब ये अचंभित करने वाली बात, ये भी एक अनोखी, एक और गहरी सच्चाई है कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा लिखी गई थी, बाइबल बताती है 26 आयत में कि मूसा ने कहा कि ये परमेश्वर की वाचा के संदूक, वाचा का संदूक पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में पाया जाता था। वाचा के संदूक के पास मूसा कहता है, जो मैंने व्यवस्था पुस्तक में लिखी है, इस व्यवस्था को आप वाचा के संदूक के पास रखिएगा। इसकी तुलना अगर आप परमेश्वर की 10 आज्ञाओं से करें, निर्गमन की 25 की 16, अगर आप मेरे साथ पढ़िए, निर्गमन की 25 और उसकी 16। निर्गमन की 25 की 16 बाइबल कहती है, जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे उसी संदूक में रखना। यहाँ साक्षी पत्र कहा जा रहा है 10 आज्ञाओं को। और परमेश्वर कह रहे हैं, और 10, अगर आप जानना भी चाहें कि ये साक्षी पत्र क्या है, 10 आज्ञाएं हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सोने की वाचा का जो संदूक था, उस संदूक में केवल मात्र 3 चीजें थी: परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, और उसमें जो मन्ना गिराया गया था उसका सोने के बर्तन में डाल के वो रखा गया था, और हारून की जो छड़ी जो परमेश्वर ने जिंदा कर दी थी, उसमें फल आए थे। ये केवल ये 3 चीजें थी। और उन आज्ञाओं को यहाँ साक्षी पत्र परमेश्वर कह रहे हैं, निर्गमन की 25 की 16 में। बाइबल कहती है कि जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसी संदूक में रखना। तो अब अगर आप गौर करें तो बाइबल कुछ और जानकारी दे रही है। मूसा के द्वारा लिखी गई व्यवस्था संदूक के, वाचा के संदूक के पास रखी जाएगी, लेकिन परमेश्वर के द्वारा लिखी गई व्यवस्था, उसका साक्षी पत्र कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा? व्यवस्था के संदूक, बल्कि वाचा के संदूक के अंदर। जैसा 16 आयत कहती है, साक्षी पत्र मैं जो दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। तो एक बार फिर, अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बहुत सी आयतें हैं आज जैसे जो अध्ययन मनन के लिए, लेकिन ये बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, ताकि हम इन बातों को सही से, गहराई से समझ सकें।
तो अब तक हम क्या समझे हैं? अब तक हम ये समझे हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, ये दो अलग बातें हैं। एक, दोनों को ही व्यवस्था हालांकि कहा जा रहा है, लेकिन एक को विधि के नाम से भी, 10 आज्ञाओं को बाइबल में कभी भी विधि का दर्जा नहीं दिया जाता, विधि करके संबोधित उन्हें नहीं किया जाता है। ये वो आज्ञाएं हैं। विधि, अगर अगर आप बात की जाए, तो विधियां जो होती हैं, ये देश भर के लिए नहीं होती हैं। विधियां केवल एक जगह के लिए, एक छोटी से कस्बे के लिए या शहर के लिए, ये सिर्फ एक छोटे दायरे के लिए होती हैं। तो इन बातों पर भी हमें गौर करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि ये बातें जिनके बारे में परमेश्वर जिन विधियों की बातें कर रहे हैं, ये एक थोड़े सीमित समय के लिए थी। इनमें गहरी सीख हमें मिलती है यकीनन, लेकिन ये थोड़े समय के लिए थी, और परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम इन बातों पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये जरूरी है। हम अंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर अपने हाथ से लिखते हैं। मूसा की व्यवस्था मूसा अपने हाथ से लिख रहा है। अ, एक पत्थर की तख्तियों पर, परमेश्वर की आज्ञा पत्थर की तख्तियों पर, उसकी पट्टियों पर। और दूसरी जो मूसा की व्यवस्था है, वो एक पुस्तक में लिखी जा रही है। एक हम देखते हैं वाचा के संदूक के भीतर है, जो 10 आज्ञाएं हैं। और जो मूसा की व्यवस्था है, वो वाचा के संदूक के पास है। बार बार बाइबल हमें अंतर बता रही है। इसके लेखक अलग है, रखने की जगह अलग है, जिस चीज पर लिखी गई थी वो अलग है, जो इसमें लिखा है वो पूर्ण रूप से अलग है। अब आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो, व्यवस्था विवरण की 31 में एक बार फिर जाएंगे। व्यवस्था विवरण की 31, एक बार फिर आएंगे। ये अब बहुत जरूरी एक आयत हो जाती है इस बात को समझने के लिए। 26 आयत पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण की 31 की 26। व्यवस्था विवरण की 31 की 26 में लिखा है कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, ताकि ये वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। बल्कि अगर आप और गहराई से मूल भाषा पढ़े, तो लिखा है कि ये तेरे विरुद्ध साक्षी देती रहे। क्यों? क्यों आपके विरुद्ध साक्षी देगी? क्योंकि अगर आपको पता हो, तो हमने पहले आयत में पढ़ा था कि ये क्या करती है, ये किस चीज की चर्चा करती है? उन श्रापों की चर्चा करती है जो मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है। क्या आपको वो आयत याद है? याद है जब हमने पढ़ा था? आइए एक बार फिर दानियल की 9 की 11 में आइए, ताकि एक बार फिर उस सच्चाई को हम दोहराएं। दानियल की 9 और उसकी 11। दानियल की 9 की 11 एक बार फिर मेरे साथ देखिएगा। बाइबल कहती है, वरन सब इसराइलियों ने आपकी व्यवस्था का उल्लंघन किया है और ऐसे हट गए कि आपकी नहीं सुनी। इस कारण जिस शराब की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह श्राप हम पर घट गया है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। तो अगर आप गौर कर रहे हो, तो बाइबल एक बार फिर एक बहुत जरूरी सत्य को हमारे सामने रख रही है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। बाइबल कह रही है कि ये विधियां जो थी, ये विधियां का लेख जो था, मूसा की व्यवस्था जो थी, इसमें कुछ श्रापों की चर्चा थी। अब सच्चाई ये थी कि 10 आज्ञाओं में क्या कोई श्राप पाया जाता है? क्या 10 आज्ञाओं में कोई श्राप है? नहीं। 10 आज्ञाओं में कोई श्राप नहीं नजर आता। लेकिन मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी, वो ये कह रही थी कि अगर आपने 10 आज्ञाओं को उल्लंघन किया, तो आपके ऊपर ये श्राप आएंगे। इन श्रापों की चर्चा मूसा की व्यवस्था में थी। 10 आज्ञा में कोई श्राप नहीं पाया जाता, लेकिन अगर आपने 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो जो श्राप आप पर आएगा, उसकी चर्चा मूसा की व्यवस्था, उसकी विधि के लेख में पाई जाती है। इसीलिए इसीलिए अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, इसलिए बाइबल में अभी अभी व्यवस्था विवरण की 31 की 26 में हमने पढ़ा कि ये तेरे विरुद्ध साक्षी देती है, मतलब कि ये तेरे विरुद्ध खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये तेरे खिलाफ श्राप दे रही हैं, क्योंकि आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपने व्यवस्था को तोड़ा। इसका श्राप अब आपके ऊपर आएगा। इसलिए उस मूसा की व्यवस्था को आपके विरुद्ध, क्योंकि आपके विरुद्ध जो श्राप आप पे आने वाले हैं, उनकी चर्चा यहां पाई जाती है। तो ये बहुत बहुत गहरी है, बहुत जरूरी बात हो जाती है फिर हमारे लिए ध्यान देने के लिए। हमें बहुत ध्यान पूर्वक अजीजों इन बातों पर गौर करना है, क्योंकि ये बातें हमारे जहन के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी समझ के लिए बहुत जरूरी है। अब
अब आप कुलूसियों की 2 की 14 को पढ़ सकते हैं। अब आप उस आयत को पढ़ने के लिए तैयार हैं? आइएगा फिर मेरे साथ एक बार। कुलूसियों की 2 और उसकी 14 में बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुलूसियों की 2 की 14 में लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ओके, एक बार फिर। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे क्या था, विरोध में था, उसे मिटा डाला, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। बाइबल ध्यान से सुनिए क्या कह रही है। विधियों का लेख जो क्या था, हमारे विरोध में था। सवाल पूछता हूं आपसे, क्या 10 आज्ञाओं में कुछ भी आपके विरोध है? क्या एक भी आज्ञा का आप उदाहरण मुझे दे सकते हैं जो आप कहें कि ये देखिए, ये आज्ञा तो मेरे विरोध है? क्या एक भी आज्ञा आपके लिए कोई श्राप है? जब बाइबल कहती है कि माता पिता का आदर करो, जब बाइबल आपसे कहती है कि आप चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, क्या इसमें से एक भी आज्ञा कोई श्राप है? बिल्कुल नहीं। श्राप कहाँ पाए जाते हैं? आपके विरुद्ध क्या इसमें से कोई भी आज्ञा आपके विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं। लेकिन श्राप जो आपके विरुद्ध दंड आना था, वो कहाँ पाया जाता है? मूसा की व्यवस्था में। तो एक बार फिर कुलुस्सियों की 2 की 14 क्या कह रही है? वो विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला है परमेश्वर ने। विधियों को, ना कि परमेश्वर की व्यवस्था को। उम्मीद कर रहा हूं आप गौर कर रहे हैं। अब ये नहीं कह रही कि परमेश्वर की व्यवस्था को बेदखल कर दिया है, तो रद्द कर दिया, उसे मिटा डाला है, उसे क्रूस पे जड़ जड़ के खत्म कर दिया है। बाइबल ये नहीं कह रही है। बाइबल ये बिल्कुल नहीं कह रही है। बाइबल कह रही है कि एक ऐसी व्यवस्था रद्द यकीनन हुई थी, लेकिन ये वो व्यवस्था है जो हमारे विरोध में थी, हमारे ऊपर श्राप का ऐलान कर रही थी। उस विधि के लेख को जो हमारे विरोध बात कर रही थी, उसको परमेश्वर ने खत्म किया है, ना कि परमेश्वर की 10 आज्ञा को। एक बार फिर, बाइबल में कहीं भी 10 आज्ञाओं को विधियों का दर्जा नहीं दिया जा रहा, कहीं भी नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन बातों पर गौर कर रहे हैं और ये बातें स्पष्ट हो रही हैं आपके सामने कि परमेश्वर यहाँ कह क्या रहे हैं। अब एक बार फिर, हमें नए नियम में, अगर अभी भी हम संतुष्ट ना हो इस बात से, नए नियम में आपको पौलुस की बातें सुननी होंगी। फिर हम कल भी पढ़ चुके थे, पौलुस खुद देखता है कि 10 आज्ञाएं जो हैं, इनके सिद्धांत जो हैं, ये अनंत काल के सिद्धांत हैं। ये कोई अस्थाई सिद्धांत नहीं है जो कुछ देर के लिए और फिर खत्म कर दिए गए, रद्द कर दिए गए, नहीं। आप ही अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या पाप, क्या चोरी करना आगे आने वाले किसी भी दौर में उचित होगा? क्या व्यभिचार करना आगे आने वाले किसी भी दौर में उचित होगा? नहीं। अनंत काल के लिए चोरी करना पाप है। अनंत काल के लिए व्यभिचार करना पाप है। ये कभी भी, ये कोई अस्थाई बातें नहीं है, ये तो परमेश्वर के अनंत सिद्धांत हैं। क्यों? अगर आपको हमारी पहली पढ़ाई यहां से याद हो, ये क्यों परमेश्वर के गहरे अनंत सिद्धांत हैं? क्योंकि ये परमेश्वर के चरित्र का पेशकश है। 10 आज्ञाएं यकीनन परमेश्वर के चरित्र का अभिलेख है। बिल्कुल। इसीलिए एक बार फिर, अगर आप पढ़िए मेरे साथ रोमियो की 7 की 7, एक बार फिर पढ़िए। रोमियो की 7 और उसकी 7, और उसके शब्द, रोमियो की 7 और उसकी 7, और से सुनिए। रोमियो की 7 तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। हम्म। पौलुस अब खुद कह रहा है, राइट? पौलुस खुद कह रहा है कि मैं व्यवस्था को, आप पाप नहीं कह सकते। व्यवस्था पाप बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। अगर व्यवस्था ना होती तो मुझे पाप की पहचान ना होती। और कौन सी आज्ञा का वो हवाला उदाहरण देता है? लालच ना करना। ये कौन सी आज्ञा है? 10वीं आज्ञा है 10 आज्ञाओं की, कि तू लालच ना करना। अब ध्यान में रखिए, पहले वो 10 आज्ञाओं में से 10वीं आज्ञा का उदाहरण देता है कि तू लालच ना करना। ये कहता है मैंने व्यवस्था से सीखा है। आगे जाके 12 आयत में देखिए क्या कहता है। 12 आयत में जाकर कहता है, इसीलिए व्यवस्था क्या है? पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। हम्म।
पौलुस तो खुद कह रहा है कि ये व्यवस्था जो 10 आज्ञाएं हैं ये कैसी हैं, पवित्र हैं, अच्छी हैं, ठीक है, और हमारे लिए भली है, लाभदायक है। आगे जाके 14 आयत में देखिए क्या कहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ। व्यवस्था क्या है? आत्मिक है। आप गौर से सुनिए अजीजों। अगर, ध्यान से सुनिए, अगर 10 आज्ञाएं क्रूस पे खत्म कर दी गई थी, और हम कहां से पढ़ रहे हैं? रोमियो की किताब। रोमियो की किताब क्रूस के कई अरसे बाद लिखी गई है। ये क्रूस के बाद की वारदात है, राइट? पौलुस का जो वर्णन किया जा रहा है, पौलुस का वर्णन क्रूस के बाद की वारदातों का वर्णन कर रहा है। अगर 10 आज्ञाएं क्रूस पर खत्म कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी, मिटा दी गई थी, कीलों से जड़ के खत्म कर दी गई थी, तो क्या पौलुस उनके बारे में कहता है कि ये पवित्र हैं, अच्छी हैं, भली हैं? क्या 14 आयत में कहता है कि व्यवस्था तो आत्मिक है? पवित्रता का इतनी बड़ा दर्जा क्यों दे रहा है पौलुस? क्या आपने ये भी ध्यान दिया कि रोमियो की 7 की 12 बहुत अहम जानकारी। रोमियो की 7 की 12 में पौलुस ये नहीं कह रहा है इसलिए व्यवस्था पवित्र थी। वो ये नहीं कह रहा कि आज्ञा भी ठीक और अच्छी थी क्योंकि अब तो वो रद्द हो चुकी है। नहीं, पौलुस क्या कह रहा है? वर्तमान काल की बात करते हुए कहता है व्यवस्था पवित्र है, ना कि थी। अगर क्रूस पे जड़कर वो खत्म हो चुकी थी तो पौलुस वर्तमान में कैसे बात कर सकता है उनके विषय में? मुझे तो कहना चाहिए कि व्यवस्था पवित्र थी, आज्ञा भी ठीक और अच्छी थी, लेकिन पौलुस कह रहा है व्यवस्था पवित्र है, आज भी है, आज भी लागू होती है व्यवस्था। इस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन बातों पर बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं सच्चाई। कहता है कि 14 पे कहता है कि व्यवस्था तो आत्मिक थी, नहीं, व्यवस्था तो आत्मिक है। वर्तमान वर्तमान में व्यवस्था जो है आत्मिक है अजीज। इसी के साथ, ओके, इसी के साथ अब अगर आप कुलूसियों की 2 पढ़िए मेरे साथ, ये बहुत जरूरी अंतर है अजीजों, ये बहुत बहुत जरूरी अंतर है। इसी के साथ अगर आप कुलूसियों की 2 की 14 पढ़े तो आप ध्यान से सुनेगा। व्यवस्था क्या है? पवित्र है, अच्छी है, भली है, लाभदायक है। कुलूसियों की 2 की 14 में लिखा है वो विधियों का वो लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में, हाँ, सुन रहे हैं, विधियों का लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला। ये बीते कल की बात की जा रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये विधियों का लेख हमारे विरोध में था? ये पुरानी बात है। क्रूस पर ये विधियों का लेख जो हमारे विरुद्ध था, क्रूस पर ये विधियां, ये मूसा की व्यवस्था क्रूस पर खत्म हुई है, ना कि 10 आज्ञाएं हैं। पौलुस इस बात की सच्चाई हमारे सामने स्पष्ट कर रहा है। ये वो विधियां, ये वो व्यवस्था है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दी है। प्रभु यीशु ने ये किया है। इसे गौर से सुनिए। बाइबल कह रही है ये विधियां हमारे विरोध में थीं, अब तो अब नहीं है क्योंकि ये रद्द कर दी गई है। प्रभु यीशु ने ये विधियां, ये श्राप जो है क्रूस पर खत्म कर दिए। वाह। इसी के साथ पौलुस अभी खत्म नहीं किया है। पौलुस ने अपनी बातें कहनी। इफिसियों की किताब में जाइएगा और उसका 6 अध्याय, इफिसियों की 6 की 1 से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। इफिसियों की 6 और उसकी 1 मेरे साथ देखिएगा। इफिसियों की 6 की 1 में बाइबल कहती है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। ऐसा क्यों? पौलुस आप ऐसे भी कह रहे हैं, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हम्म। अब पौलुस यहाँ एक बार फिर 10 आज्ञाओं का उदाहरण दे रहा है, 10 आज्ञाओं का प्रयोग कर रहा है। और 10 आज्ञाओं में हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सी आज्ञा थी? ये 5वीं आज्ञा थी कि अपने माता पिता का आदर करिए। पौलुस कहता है कि ये पहली आज्ञा थी जिसके साथ प्रतिज्ञा भी दी गई थी, एक वायदा भी दिया गया था कि परमेश्वर ने कहा था अगर आप माता पिता का आदर करेंगे तो आपको बहुत बहुत दिन परमेश्वर के द्वारा दिए जाएंगे उस जमीन पर जो परमेश्वर आपको देंगे। अगर गहराई से आप उसे परखें तो प्रभु यहाँ सिर्फ कोई दुनियावी जमीन की बात नहीं कर रहे, प्रभु उस अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। जो बाइबल कहती है आपको बहुत से दिन दिए जाएंगे, वो अनंत जीवन का जिक्र किया जा रहा है। तो इफिसियों की 6 में एक बार फिर 10 आज्ञाओं के बारे में बात करते हुए, माता पिता का आदर कर
और आगे देखिए तीसरी आयत क्या कहती है। तीसरी आयत कहती है इफिसियों की 6:3 कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो एक बार फिर अगर आप ध्यान दें पौलुस के शब्दों पर, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है या पहली आज्ञा थी, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी थी। नहीं, पौलुस कह रहा है ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, मतलब कि ये आज्ञा, ये प्रतिज्ञा आज भी लागू होती है। आज भी लागू होती है। ये बीते कल का इतिहास नहीं, आज की वर्तमान की सच्चाई है। वाह। लेकिन जब हम कुलूसियों की तो पढ़ते हैं, विधियों का लेख क्या हमारे खिलाफ। हाँ, और अब हीलो से जोड़कर खत्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। वाह। उम्मीद कर रहा हूँ अजीजों इससे आपकी मदद हो रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ सवाल जो आपके शायद इस विषय में आपके जहन में थे, परमेश्वर आज उन विचारों को, उन उस पर्दे को हटा रहे हैं ताकि आप इन सच्चाइयों को और बेहतरी से देख पाए, बहुत करीबी रूप से देख पाए। वाह। हम्म। नए नियम की कलीसिया में अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि जो ये विधियां थी, मूसा की जो व्यवस्था थी, इस पर कुछ विवाद छिड़े हुए थे नए नियम की कलीसिया में। खतना का उदाहरण ले लीजिए। खतना के विषय पर बहुत जो था एक चर्चा थी, वाद विवाद था। वाद विवाद इस बात का था कि जो यहूदी लोग मसीही बने थे, वो ये कह रहे थे कि अगर अन्य जातियों के लोग मसीही बनते हैं तो उन्हें अपना खतना कराना पड़ेगा। क्यों कहते कि भाई यही कानून है, और राइट, यही व्यवस्था है। तो पौलुस के शब्द सुनिएगा, प्रेरितों के काम की 15, प्रेरितों के काम की किताब 15 अध्याय और 5वीं है। प्रेरितों के काम की 15 और उसकी 5। प्रेरितों के काम की 15 की 5 में बाइबल कहती है, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तो जोर इस बात पर लगाया जा रहा था कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ और ये कहने लगा, जो फरीसियों में से था एक व्यक्ति, वो उठकर खड़े होकर 5वीं में फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना पड़ेगा, अन्य जातियों को खतना कराना पड़ेगा और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा उन्हें देनी चाहिए। तो देखिए जबरदस्ती किया जा रहा है कि मूसा की व्यवस्था आपको माननी पड़ेगी, इस बात का जोर लगाया जा रहा है। हालांकि प्रभु यीशु की मृत्यु हो चुकी है, ये सारे चीजें जो है ये क्रूस पर जड़कर खत्म कर दी गई, लेकिन फिर भी इन्हीं का हवाला दोबारा दिया जा रहा है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमें ये पता है कि यहाँ 10 आज्ञाओं का जिक्र नहीं हो रहा है। बाइबल स्पष्ट है, बाइबल कहती है कि ये मूसा की व्यवस्था को मानने की इन आज्ञा देनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से 10 आज्ञाओं के विषय में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 10 आज्ञाओं में खतना के विषय में कुछ लिखा ही नहीं है। सही बात है, आप 10 आज्ञाओं से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। क्या 10 आज्ञाओं में खतना के विषय में परमेश्वर ने कोई जानकारी दी है? बिल्कुल नहीं है ऐसी। तो ये एक गलत सोच होगी, ये सोचना कि ये परमेश्वर यहाँ खतना के, यहाँ यहाँ जो खतना का विषय, ये 10 आज्ञाओं के बारे में बात की जा रही है। नहीं है जीजा, 10 आज्ञाओं का खतना से तो कोई लेना देना था ही नहीं। तो ये परमेश्वर भी हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये एक चीज नहीं है। पहले ग्रंथियों की 7 खोलिए मेरे साथ, पहले ग्रंथियों की 7 और उसकी 19। पहला ग्रंथियों की 7 और उसकी 19। अम यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि ये एक बार फिर किसी भी तरीके से अम, खतना जो है ये 10 आज्ञाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन पहले कुरिन्थियों की 17 की 19 अगर आप देखें, पहले कुरिन्थियों की 7 में 17 नहीं, पहले कुरिन्थियों की 7 की 19, पहले कुरिन्थियों की 7 की 19 में लिखा है, ना खतना कुछ है, पौलुस कह रहा है, ना खतना कुछ है,
ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। अब आप खुद ही देख रहे हैं, पौलुस खुद इस बात से वाकिफ है, जानता है, समझता है कि खतना का प्रभु की आज्ञाओं प्रभु की आज्ञा जो है वो खतना के विषय बात नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद अंतर करता है, कहता है एक बार फिर प्रेरित करंथियों की 7:19, ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। मतलब कि 10 आज्ञाएं एक बार फिर खतना के विषय से अलग है, क्योंकि खतना जो था वो मूसा की व्यवस्था का भाग है, ना कि परमेश्वर की व्यवस्था का। अब ये भी ध्यान में रखिए, कहता है कि ना खतना कुछ है और ना खतना रहित। मतलब अब वो ये कह रहा है कि खतना अब बिल्कुल नहीं है। मतलब खतना अब कुछ नहीं है। मतलब कि ये क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है, जड़कर खत्म कर दिया गया है। तो लेकिन फिर भी कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सब कुछ है। हम्म। अब अगर एक व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे थे, मूसा की व्यवस्था, अगर उसकी बात है जिसमें खतना है और बाकी रीति रिवाज है, अगर ये क्रूज पे जड़कर रद्द कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, तो फिर यहाँ ये कौन सी आज्ञाओं की बात कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था बची है, परमेश्वर की व्यवस्था बची है। तो परमेश्वर की व्यवस्था को मानना ही सब कुछ है, ये अब पौलुस हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि हम इस अंतर को, इस फर्क को हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये सच हमारे सामने रखा गया है अजीजों। तो हम देखते हैं कि जो नैतिक व्यवस्था, जो मूसा की व्यवस्था थी, वो तो, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, वो तो बरकरार रही। लेकिन जो खतना की व्यवस्था थी, जो जो व्यवस्था बल्कि खतना के विषय बात करती थी, जो रीति रिवाज, जो विधियों की बात जो करती थी, जो व्यवस्था, वो प्रभु यीशु के द्वारा कीलों से जड़ के खत्म की गई। क्यों खत्म की गई? क्योंकि वो हमारे विरुद्ध थी, हमारे विरुद्ध साक्षी दे रही थी, हमारे विरुद्ध जो श्राप हम पे आने थे उसकी चर्चा कर रही थी। इसलिए परमेश्वर ने क्रूस पर वो सारी चीजें खत्म कर दी हैं। क्योंकि ये सब बातें सिर्फ अस्थाई रूप के लिए थी, कुछ ही दिनों के लिए रखी गई थी, ये हमेशा के लिए नहीं तय की गई थी। ये विधियां, 10 आज्ञाएं, ये अनंत सिद्धांत है, ये कभी नहीं बदलेंगे। विधियां जो थी सिर्फ एक दौर के लिए थी। मेमने का बलिदान कैसे हुआ, ये सब विधियों के लेख में था। हाँ, श्राप भी लिखे थे, जो व्यवस्था का उल्लंघन करेगा उसके साथ क्या होगा। लेकिन विधियों की इस लेख में ये भी लिखा था कि आप पवित्र स्थान में कैसे, आप कैसे बलिदान करेंगे, कौन से जो जो जानवर हैं उनका कैसे प्रयोग किया जाएगा। ये सारी विधि, ये सारी रीति रिवाज मूसा की व्यवस्था में सिखाई जा रही थी बातें। हम देखते हैं कि क्योंकि मूसा की व्यवस्था सिर्फ एक अस्थाई तौर पर लागू की जानी चाहिए थी, इसलिए हम इसे कभी भी उस परमेश्वर की व्यवस्था के साथ उस समानता पर, उस मुकाम पर हम इसको नहीं देखते। ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों एक पायदान पर नहीं है, एक मुकाम पर नहीं है। क्योंकि उस मूसा की व्यवस्था में तो बलिदान किस प्रकार करने हैं, और मनुष्य याजक जो होंगे वो किस प्रकार बनेंगे, उनका, उनकी सेवकाई उन्हें कैसे करनी होगी, किस प्रकार की सेवकाई करनी होगी, ये सारी बातें मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई थी। पर्व के दिन कौन से मनाए जाएंगे, कब कब मनाए जाएंगे, ये सब मूसा की व्यवस्था में लिखी गई थी बातें। और ये सब बातें अगर आप गौर करें तो ये सब बातें पाप के प्रवेश के बाद लिखी गई। कि ये सारी विधियां, ये सारे रीति रिवाज कैसे निभाए जाएंगे, ये सब कुछ पाप जब प्रवेश किया पाप ने इस दुनिया में, उसके बाद की ये बातें। हालांकि ये बातें हैं, विधियां थी, रीति रिवाज थे, लेकिन इस रीति रिवाज में यकीनन एक सबक था। सबक ये था कि ये सारे रीति रिवाज आपको आगे आने वाले मसीहा की ओर आकर्षित कर रहे थे, जिस सच्चाई को हमने ध्यान ही नहीं दिया है, जिस सच्चाई पर हमने ध्यान नहीं दिया। कुलूसियों की 2 में एक बार फिर आइएगा मेरे साथ। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। कुलूसियों की 2। हम्म। ओके, कुलूसियों की 2 में अब सवाल ये है कि बाइबल ने यहाँ कह रही विधियों का लेख परमेश्वर ने मिटा डाला। अब सवाल ये है कि उसे मिटा क्यों डाला। ये सवाल है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ मिटा क्यों डाला। 17 आयत बताती है क्यों परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था को क्यों मिटा डाला। 17 आयत बताती है क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत बढ़िया दिया गया है।
कहा यह जा रहा है कि मूल वस्तु प्रभु यीशु है। और ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें जो पुराने नियम में दी गई हैं, ये सारी सीख जो पुराने नियम में दी जा रही है, ये सब बातें क्या है? 17 कहती है कि ये सब आने वाली बातों की क्या है? छाया है। मूल वस्तु क्या है? मसीह है। ये सारी बातें सिर्फ छाया है। अगर आपको छाया चाहिए, अगर आपको परछाई चाहिए किसी चीज की, तो पहले वो चीज होनी चाहिए ताकि उस चीज की परछाई नजर आए। अगर कोई चीज ही नहीं होगी तो परछाई किस चीज की आएगी? हवा की परछाई तो नहीं आएगी। कोई चीज है जिसकी परछाई आएगी। प्रभु यीशु वो चीज है, वो मूल वस्तु प्रभु यीशु है, जिसकी ये सारी बातें क्या है? छाया मतलब कि क्या? छाया उस चीज की ही होगी। राइट, ये चीज है, इसी की छाया बन रही है। मतलब कि ये छाया आपको किसकी ओर आकर्षित कर रही है? उस चीज की ओर। ठीक जैसे बाइबल समझाने की कोशिश कर रही है कि ये रीति रिवाज, ये जो विधियां थी, ये जो तौर तरीके थे, जो रीति रिवाज थे, जो पवित्र स्थान से जुड़े हुए थे, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद आपको उस आने वाली मूल वस्तु प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करना था। हर पर्व जो मनाया जाना था, हर रीति रिवाज जो करना था, मेमनों का और बाकी पशुओं का बलिदान कैसे करना, ये सारी बातें, ये सब बातें उस आने वाले मसीहा की ओर आकर्षित कर रही थी। ये सब उसी की परछाई थी, जो आपको, आपका ध्यान उसकी ओर लेकर जा रही। इसीलिए, गौर से सुनिएगा, इसीलिए ये कीलों से रद्द कर दी गई, क्योंकि जिसकी ओर ये इशारा कर रही थी छाया, अब जब वो खुद मूल वस्तु आ गई है अपने जीवन में, अब वो इन चीजों, जो ये रीति रिवाज सिखा रहे थे, जैसे कि मेमने का उदाहरण ले लीजिए। जब मेमने का वध होता था, ये मेमने का वध उस आने वाले मसीहा के वध को दर्शा रहा था। अब जब वो खुद मसीहा आके मर रहा है, तो अब आपको इस मेमने की ओर देखने की क्या जरूरत है? अब ये परछाई, ये मेमना एक परछाई थी उस आने वाले मूल वस्तु की। समझ रहे हैं आप? ये मेमना सिर्फ एक छाया थी उस आने वाले सच्चे मूल वस्तु प्रभु यीशु की। तो बाइबल आपको और मुझे समझा रही है इस सच्चाई को, कि देखिए किस प्रकार परमेश्वर हमें ये बात समझा रहे हैं कि इसीलिए ये मूसा की व्यवस्था, ना कि परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, मूसा की व्यवस्था को कीलों से जड़कर क्रूस पर खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये सब बातें तो छाया थी, किसकी ओर इशारा कर रही थी? प्रभु यीशु की ओर। बहुत बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी। तो उम्मीद करता हूं कि और कुछ बातें यहाँ जो है आपके सामने स्पष्ट हुई हैं। परमेश्वर और भी आपको इन गूढ़ बातों को समझा रहे हैं, जो आपके और मेरे लिए समझने में बहुत जरूरी है। अब सच्चाई तो ये है कि ये नैतिक व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, हाँ, परमेश्वर ने लिख के तो निर्गमन की 20 में 2 पट्टियों पर लिखी, ये बात तो सच है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये व्यवस्था की शुरुआत उस सिनाई पर्वत पर ही होती है। ये मत सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि व्यवस्था की तो शुरुआत पहले सिनाई पर्वत पे होती है। उससे पहले तो व्यवस्था थी नहीं, उसके मतलब कि उससे पहले प्रभु की ये 10 आज्ञाएं थी ही नहीं। ये सोच सरासर गलत होगी। ये सोचना कि सिनाई पर्वत से पहले, 2 पट्टियों पर लिखने से पहले ये आज्ञाएं कभी थी ही नहीं, व्यवस्था थी ही नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच होगी। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति की 4 में मेरे साथ जाइए। उत्पत्ति की 4 में आप पढ़ते हैं काइन जो अपने भाई का कत्ल करना चाहता है। और ध्यान से सुनिए बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति की 4 और उसकी 7, उत्पत्ति की 4 की 7 कहती है, यदि तू भला करे, प्रभु यीशु यहाँ काइन से बात कर रहे हैं, यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी और रहेगी, उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। 1 मिनट। परमेश्वर यहाँ पर काइन से कह रहे हैं कि काइन, पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। प्रभु मेरी कुछ समझ में नहीं आया है। आप भला काइन को कैसे कह सकते हैं कि पाप तेरे द्वार पर छिपा बैठा है? क्योंकि प्रभु पाप क्या है? पाप तो व्यवस्था का उल्लंघन है। याद है आपको पहले यूहन्ना की 3 की 4? पाप तो व्यवस्था का उल्लंघन है। अगर आप कह रहे हैं यहाँ पर उत्पत्ति की 4 की 7 में, अगर आप काइन से कह रहे हैं कि पाप द्वार पर छिपा रहता है, मतलब कि जो काइन करना चाह रहा था, जो खून वो करना चाहता अपने भाई का, वो क्या था? पाप था। कहाँ लिखा है? व्यवस्था में लिखा है कि किसी का खून ना
करना। वाह। वाह। बाइबल बहुत साफ शब्दों में चीजों में सच्चाई हमारे सामने पेश करती है। जो इन बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, बातों पर हमें गौर करने की जरूरत है। हल बता रही है कि निर्गमन की 20, जब सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने वो आज्ञाएं 10, दो पट्टियों पर 10 आज्ञाएं लिखी, ये कोई पहली बार नहीं थी जब हमें आज्ञा दी जा रही थी। ये आज्ञा तो बहुत अरसे से ही है, क्योंकि ये परमेश्वर का चरित्र है। परमेश्वर का चरित्र हाल ही की बात नहीं है, ये तो अनंत काल की सच्चाई है। अनंत काल की। यूसुफ की कहानी भी आप पढ़ सकते हैं। यूसुफ की कहानी में भी आप कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं। यूसुफ की कहानी में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि ये आज्ञाएं पहले से ही चली आ रही थी। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति की 39 खोलिए मेरे साथ। उत्पत्ति की 39 और उसकी 9। यूसुफ जो था, ये यहाँ पर देखिए व्यवस्था के विषय में क्या कहता है। यहाँ पर पोटिफर, जिसके घर में वो काम कर रहा था, उसकी पत्नी अ, उसे ललसा रही थी, उसे उसके साथ कुकर्म करने के लिए पुकार रही थी। लेकिन उत्पत्ति की 39 की 9 मेरे साथ पढ़े, बाइबल कहती है इस घर में, जब यूसुफ पर यह परीक्षा आई, उसने कहा इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, मतलब कि आप जो उसकी पत्नी है, आपको छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। आप कहेंगे यूसुफ आप क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के प्रति ऐसी बड़ी दुष्टता, ऐसा बड़ा पाप, अपराधी, क्या कह रहे हैं आप? व्यभिचार ना करना ये तो 10 आज्ञा में पाया जाता है, और निर्गमन की 20 तक तो परमेश्वर ने कहा नहीं था, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन यूसुफ को देखिए कैसे बहुत सटीक पहचान है परमेश्वर की व्यवस्था की, कि परमेश्वर की व्यवस्था सिनाई पर्वत पर नहीं शुरू हुई थी, ये तो अनंत काल से चली आ रही। कभी भी, कभी भी चोरी करना एक भली बात नहीं होगी, या एक आशीषित बात नहीं होगी। एक बार फिर उत्पत्ति की किताब में, निर्गमन की किताब से कई पहले ये बात स्पष्ट हो गई थी कि परमेश्वर की व्यवस्था, उसके कानून, उसके नियम पहले से ही स्थापित थे, इससे पहले कि परमेश्वर ने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दे। तो जो उम्मीद करता हूँ इस विषय में और भी बहुत कुछ बात करने के लिए है, लेकिन बाइबल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके सामने इस सच्चाई को स्पष्ट कर चुकी है कि परमेश्वर की एक सच्चाई है और उस सच्चाई को टाला नहीं जा सकता। परमेश्वर अपनी सच्चाई को समझाना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आज आपको और मुझे अपने मनों को परखने की जरूरत है। परमेश्वर की व्यवस्था सच्ची है, खरी है, सिद्ध है। अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम करीबी रूप से इस व्यवस्था पर ध्यान दें। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आप परमेश्वर को और उसकी व्यवस्था को ठुकराएंगे नहीं, बल्कि पूरे दिल से प्रभु यीशु को स्वीकारेंगे। अगर ये आपकी इच्छा है, ये अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आभारी हैं आपके प्रभु, एक बार फिर आपने बहुत उम्दा सच्चाई हमारे सामने एक बार फिर स्पष्ट की है। बहुत सी बातें हैं प्रभु, बहुत से सवाल इस विषय में उठते हैं, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हर उस शक को तोड़ा है। हर जो सवाल प्रभु, जो आपके वचन को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, प्रभु आपने हर उस सवाल का जवाब दिया। धन्यवाद ही प्रभु एक बार फिर कि हम सबको ये मौका मिला कि प्रभु हम साथ बैठकर आपकी इन वचनों पर अध्ययन कर सकें, आपकी आवाज सुन सकें, और ये जान सकें कि प्रभु जो व्यवस्था क्रूस पर रद्द हुई थी, वो 10 आज्ञाएं नहीं, मूसा की व्यवस्था थी। प्रभु आपने बताया कि ये हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध साक्षी देती है, क्योंकि इसमें वो श्राप हैं जो हम पर आते हैं प्रभु, जब हम आपकी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। प्रभु आपने वो सारे श्राप प्रभु यीशु पर डाल दिए। इसलिए यशायाह की 53 में हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि हमारे सारे पापों का, हमारे सारे अपराधों का बोझ आपने प्रभु यीशु पर डाला। तो हम आपके धन्यवादी हैं, क्योंकि प्रभु एक बार फिर हम इस जिंदगी के लायक नहीं जो हमें दी गई है, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु उस मौत के लायक नहीं थे जो उन्हें दी गई थी।
धन्यवाद ही आपके प्रभु कि आपने अपनी संतानों से इस कदर ऐसी सामर्थी मोहब्बत की है। विनती है प्रभु कि आपका नाम की ताकत हमेशा हमेशा के लिए आपके लोगों में ऊंची उठती ही चली जाए। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम और विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपको व्यवहार किया है। और हम विश्वास करते हैं कि यहाँ हम जितने भी एकत्रित थे हम सब आज का वचन से आशीषित हुए हैं। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में बहुत का जो भी डाउट और प्रश्न था उन सब का भी क्लियर हुआ है। क्योंकि हम देख पाते हैं परमेश्वर ने जो अब इस पृथ्वी में शैतान और टीचिंग के द्वारा उनके जो चरित्र है को बुरा दिखाने के लिए हट गया बोल के, पर आज परमेश्वर आपके द्वारा हमें सिखाया और हमें बताया बताया। और हम आज जान गए कि परमेश्वर का आज्ञा है और अनंत काल तक रहेगा। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास जी सबका भी जो डाउट था वो भी क्लियर हुआ है बोल के। सर आपको परमेश्वर आशीष करे। इसी प्रकार आप उनकी सेवकाएं में जुड़े रहे और अधिक से अधिक आज जिस प्रकार आज हमारे बीच में, ताकि परमेश्वर और आपको व्यवहार करे, ताकि आप हजारों लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सके। प्रभु आपका आशीष करे और आपके परिवार को भी। इस समय हमारे बीच में जितने भी पास्टर गण और भाई बहन, माँ पिताजी, अंकल आंटी, जितने भी उपस्थित है सर और मैडम, हम आपको ये समय देना चाहेंगे। आप इस समय में आपका जो भी अगर डाउट है, प्रश्न है, तो आप सर को प्रश्न पूछ सकते हैं। वो प्रश्न आप हमारे बीच में शेयर कर सकते हैं। पास्टर श्याम जी स्टार्टिंग में आ, हमसे बोल रहे थे कि हमारा प्रश्न है बोल के। तो इस समय मैं पास्टर श्याम जी को देना चाहूँगा। जो भी आपका प्रश्न है पास्टर जी, आप अनम्यूट करके वो प्रश्न बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर हमारे बीच में ही है। पास्टर श्याम जी, हेलो। आपका आपका आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। शायद आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उसी कारण। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कर रहा है सर, पर इधर से आवाज नहीं जा रही हाँ, अभी थोड़ा क्लियर हुआ आपका आवाज। क्षमा है। जी जी चाहते हैं। जी। हाँ, अभी क्लियर हुआ। हाँ जी, कि, बस। लोगों को अपना प्रश्न नहीं है तो पहले तो लोगों को कहना पड़ता है, तो उसका जो शैतान जैसे मान है, ये बंद वो जब मर जाता है तो वो कैसे आत्मा के जो स्रोत में है, जीता जो मनुष्य है उसको अटैक करता है, किस प्रकार से बताता है, सही है या नहीं सर? सॉरी। वैसे चलो, मैं उनका सवाल समझ नहीं पाया, उनका आवाज़ बहुत कट रहा था। अगर आपको पता नहीं, हाँ, शायद समझ में सॉरी आया हो। सॉरी, सही बोला सर। आई हाँ जी, सी। हम हमें आपका आवाज क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका आवाज बहुत कट रहा है। सर, अगर सिग्नल खराब हो, अगर लिख के भेज सकें, आई थिंक सवाल अगर हाँ। लिख के उससे भी हाँ जी, मदद हो आप जाए। चैट में डाल दीजिए, आप चैट में डाल दीजिए। वो बहुत अच्छा होगा। आप लिख के भेज दीजिए, वो अच्छा होगा। हम जानते हैं आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं नेटवर्क के कारण।
प्रभु दया करे। और हमारे बीच में जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम ये समय आपको देते हैं। कृपया करके आप प्रश्न पूछिए। ये वो समय है जो आपको परमेश्वर चाहता है कि वो सब डाउट और जो भी कंफ्यूजन है उससे क्लियर करने का। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्न पूछिए। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है, आप आशीषित हुए, आप बहुत क्लियर रूप से समझ में आया है, तो आप 1 मिनट ले सकते हैं। प्रक्रिया नहीं तो इस आज का वचन से को सुन के जो आप सीखने के लिए मिला उसमें आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो हमारे बीच में कोई है जो फीडबैक देना चाहते हैं तो आप। जी जी मैडम जी। मैडम जी हाथ उठाइए। पुष्पाली नगरिया जी, मैं आपको समय देता हूँ। थैंक यू मुझे समय देने के लिए। सबों को गुड इवनिंग। गुड बड़े इवनिंग। प्रेम मैं बोल रही हूँ कि आज हम बहुत सुंदर से सर जी ने बताया। मैं थोड़ा सा देरी करके आई तो क्वेश्चन आंसर हो रहा था, फिर भी ना मैं उसको मेकअप कर ली, क्योंकि डॉक्टर रोनल ने जो भी संदेश देते हैं बहुत स्पष्ट रूप से देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था लोप हो गया बोल के बोलते हैं, सही में लोप हो गया बोलते हैं। तभी मैं प्रचार करती हूँ लोप हो गया। लेकिन यहाँ पर उस स्पर्श से हम कुलसियों की किताब का 2 का 14 में हम देखते हैं कि क्या है। और सर जी ने बहुत कुछ सिखाया कि व्यवस्था मूसा का किताब जो किया था, यहूदी फरसी लोग जो भी किए थे और इजराइल लोग, तो वह क्रूस में दफनाया गया, मतलब क्रूस में ही चला गया। और उसके बाद इस व्यवस्था को तो तोड़ा नहीं, जो जो था विधि को तोड़ा है। और व्यवस्था तो था ही, जो 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने जो बोला कि सारे मन सारे शक्ति सारे मन से मुझे प्रेम करने के लिए। और पड़ोसी प्रेम 2 को जो मत्ती का 22 का 37 और 39 में है। तो हम देखते हैं कि जो जो सर ने जो हमें सिखाया है, इससे हमें मालूम हुआ कि जो यीशु मसीह उसी को हम पाते हैं। मत्ती का 5 में हम पाते हैं कि व्यवस्था को उसने खत्म करने के लिए नहीं आया था, इसको क्या करने के लिए आया है, पूरा करने आया हूँ कहा था। हम पाते हैं व्यवस्था क्या बोले मत्ती का किताब का 5 का 17 में, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या आवश्यकता की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं किंतु पूरा करने आया हूँ। तो हमें वह जो 10 आज्ञा है तो परमेश्वर ने दिया है अपने को प्रेम करने और पड़ोसी प्रेम। यदि हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तभी तो हम पड़ोसी को प्रेम कर सकते हैं। जब कल में हमें बताया था कलकत्ता का जो रेप केस था, यदि यहाँ पर शैतान ने उसका इस्तेमाल किया। तो सर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ सर। अपना सही में हम लोग को बहुत सुंदर क्लास लेते हैं और हमें बतलाते हैं, एक एक करके हम सीख रहे हैं। इसके लिए कोई समझने का कोई कठिन नहीं है, आप अच्छी तरह से समझाते हैं, इसलिए धन्यवाद सर। ईश्वर आपको बहुत तरह से आशीष दे सर। धन्यवाद, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर का। परमेश्वर आपको भी आशीष दे मैडम। और जो मिनी जहाँ पे भी आप सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, प्रभु आपके द्वारा भी बहुत सारे लोगों को आशीष करे। ये हमारा द्वारा प्रार्थना है। शायद हमारे बीच में और प्रश्न नहीं आ पाया है। तो मैं अब विश्वास करता हूँ कि आप सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आया है आज का वचन। और हमारे जितने भी 500 लोग ग्रुप में हैं, मैं चाहूँगा कि अगर प्रश्न है तो आप आज ही व्हाट्सएप में डाल सकते हैं। हम देखते हैं वीरेंद्र पंडित जी, पास जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्न है या फिर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? प्रश्न है नहीं है सर, हम प्रतिज्ञा देना चाहते हैं। जी जी पास जी। सभी को जय मसीह की सर। जय मसीह के पास जी। मसीह प्रभु का धन्यवाद हो हमें कि वो सर को बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं। हमें और जो सच्चाई है इस धरती पर, जिसने वो सारे बना करके परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ा कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर है। तो व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया, इसलिए यीशु मसीह जो आया वो व्यवस्था को लोप करने नहीं, ये सही बात है। वो क्या किया, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। अगर व्यवस्था नहीं होता तो हम पाप और पुण्य का हमको समझ में नहीं आता।
इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, और सर को भी धन्यवाद देते हैं कि बहुत गहराई रूप से हम सबको समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। इसलिए धन्यवाद सर, आपको भी। ईश्वर की महिमा अब हो सर, परमेश्वर की हमारे महिमा। Yes. थोड़ा प्रार्थना करिए, हमको बुखार लगा हुआ है और सर में इतना दर्द है, एकदम टन टन कर रहा है कि हम क्या बताएं। हम्म। बिल्कुल थोड़ा सर, सा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अंत में सर आपके लिए बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। यस। जी जी जी। यस। ओके। जय मसीह सर। यस सर। हेलो। यस, आवाज जा रहा है सर? हाँ, अभी आ रहा है पास जी, अभी आ रहा है आपका आवाज। मेरा प्रश्न है सर। जी। लोगों को मानना है कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका आत्मा दूसरे व्यक्ति को सताता है। यह मानना सही है या गलत? सर क्या आप हमारे साथ बीते दिन में थे? हमने मौत और मृत्यु के बाद क्या होता है इसके विषय में चर्चा की थी, क्या आप हमारे साथ थे? यस, यह साथ में थे सर, लेकिन कहने का मतलब है कि सच में जैसे हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, तो जब हमारी माँ को जब दुष्ट आत्मा जब अटैक किया था तो बोलता था कि मैं फलना व्यक्ति हूँ, मैं फलना आदमी हूँ, जो मैं मर गया है, मैं इसको सता रहा है। इस प्रकार हाँ से जी, सर। सर सवाल आपने मुझे पूछना थोड़ा। है। सर जो जो कोई यस सर, इंसान यस। कह रहा है, सवाल आपने पूछना है कि हमने साथ बाइबल में पढ़ा, क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि किसी का आत्मा जाकर किसी को मरने के बाद सताता है, जब कोई आत्मा है ही नहीं जो बाहर निकल के किसी को सताएगा? तो यहाँ क्या सुनाई दे रहा है? जो सुनाई दे रहा है ये शैतान की चाल है, शैतान की ये ताकत है जो चाहता है कि लोग इस बात को समझे कि मैं किसी का आत्मा हूं, किसी को सता रहा हूं क्योंकि मुझे सताया गया था किसी के द्वारा। तो ये शैतानी चाल है, और हमें झूठ का सामना सच्चाई से करना चाहिए। आपको उसको एक तरीके से सच्चाई से उसे ठुकराना चाहिए, कहना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं ये सरासर झूठ है, बाइबल का सत्य ये आपके सामने रखा है, तो जो आप कह रहे हैं वो यकीनन झूठ है। आपको यहाँ से बिल्कुल एकाएक आपको यहाँ से बेदखल हो जाना चाहिए, बिल्कुल। जी जी, तो मैं ये बाइबल में कहना तो ऐसा चाहूंगा। कहीं लिखा नहीं है सर, लेकिन हाँ जी। वही है, जैसे गांव का जो विलेज का लोग ये कोई डेथ कर जाता है तो उसका यस सर, सर मैं इसलिए कह रहा बोलता है हूँ कि कि फलाना व्यक्ति, हाँ। अगर गांव में जब अगर कोई ऐसा कह रहा है तो हमारा काम है कि उन्हें सच्चाई उठाकर उन्हें सच्चाई सिखाएं, और जब ऐसी कोई वारदात हो तो उन्हें वचन सिखाएं, वचन के बारे में बताएं कि वचन ऐसा कहता है। और जब ऐसी वारदात हो तो अगर जो भी शैतानी ताकत बात कर रही है उसको ये जवाब दें कि जो आप कह रहे हैं ये गलत है, बाइबल में बाइबल की सच्चाई ये है, और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो लोगों को आप अपनी बातों से नहीं समझा पाएंगे, लोगों को आप अपनी बातों से नहीं जीत पाएंगे। परमेश्वर के वचन में जीत है, सच्चाई आजादी देती है, ना कि हमारी लड़ने की या हमारी समझाने की ताकत नहीं। प्रभु की सच्चाई लोगों को झूठ से, शैतानी ताकतों से आजादी देती। तो परमेश्वर का वचन उठाइए और अपने चीजों के साथ साझा कीजिए, ताकि वो जब वो सच्चाई को जानेंगे तो वो भी शैतान के इस भ्रम से बचने वाले बन पाएंगे। तो मेरी ये आपसे सलाह होगी सर। ये सत्य ओके बात है। ओके, थैंक यू। ये जो मर जाने के बाद शैतान उनको सारी स्थिति जानते हैं, कैसे क्या करते थे न करते थे, क्या नाम है, के वो बाल बच्चा है, परिवार है, बिल्कुल उसी का रूप लेकर के, नाम धर करके, बिल्कुल और वो व्यक्ति को परेशान करता है। बिल्कुल सर, अभी बिल्कुल। हाल ही में बिहटा में हमारा एक विश्वासी डेट कर गए। हम्म। उनकी पत्नी विश्वास करती थी और वो भी प्रार्थना में आते थे, लेकिन उतना विश्वास नहीं करते थे, और वो दारू बहुत पीते थे। और डॉक्टर हम्म। बोल दिया था कि अब दारू पीजिएगा तो आप मर जाइएगा। हम्म। लेकिन थोड़ा दिन ठीक रहा, दवाई खाते रहा तो नहीं पिया, फिर दारू पीने लगा। दारू हम्म। पीने का नतीजा हुआ कि उसको अझोरा 1 महीना पहले वो डेट कर गया। अब डेट कर गया तो अब जो है उसकी माँ यीशु मसीह को नहीं मानता है, हम्म। माँ और भाई बाप ये सब नहीं मानते हैं, तब वो सब वो उनकी पत्नी से पूजा पाठ कराने लगा। अब उनकी हम्म। पत्नी इतना जोड़ तबीयत खराब हो गया कि मत कहिए। हम्म। वो जो है अब ओकरा पर एगो भाई है, भैया इसे मुड़ी धुन के कह रहा है कि हम फलना, हमको ऐसे मृत्यु हुआ, हमको फलना भूत मारा, तो ये मारा वो मारा। उसके बाद हमको खबर हुआ तो सब बोलने लगा ऐसा ऐसा बात है सर, आप ऐसे कराए हैं, बताइए आपके विश्वासी की ये स्थिति है। तब हम कहे कि भूत मारा है, तो कि हाँ, हम क्या, अच्छा हम आ रहे हैं। वही गए, प्रार्थना किए,
और सारे बात को बताए कि कोई आत्मा उत्मा नहीं है। नहीं। अगर आत्मा रहता तो फिर ये सारी बात को जो यहाँ प्रार्थना होता था उसमें ही कहता ना कि हमको प्रार्थना होता था उससे हमको क्या तकलीफ था। हम्म, है? तो फिर ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद प्रार्थना की हम कि आज से अगर कल आपके ऊपर ऐसा हुआ तो आप सोच लीजिए कल होकर के आपका ऐसा हम पेरैया पेरेंगे ना कि समझ लीजिए कि आपको चमड़ी टना जाएगा। गुस्साए सारे बात को बोले हम कि बढ़िया भगत के लाएंगे, अब बढ़िया भगत से आपको मरम्मत करा देंगे। तब जाकर के वो दिन के बाद आज तक नहीं भूत खेला है हम्म, और सारे लोग सब सही है। हम्म, बताइए ये होता है लोग आजकल जो है ना, ये हम्म, थोड़े थोड़े से बात के अगल बगल के लोग उसको और बर्बाद करना शुरू कर देता है। और कुछ था नहीं उस बिल्कुल पर, सर। नौटंकी उससे कर रहा था। समझ गए? ये स्थिति है सर। ये सांसारिक वातावरण है। हमको अगर प्रभु को हम जानते हैं, बाइबल अगर जानते हैं, तो इस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम्म, 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 हमरे पत्नी जब डेट की सर, हाँ, तो हमारा एक सरहज थी वो, उसके ऊपर 7 छड़ी मियाँ शेख सैयद कजरिया बहमत और सिंदूरिया बहमत सब खेलता था। हम थे पटना, हमारा सरहज जाके हमारा बाल बच्चा था वहाँ नानी के यहाँ। तब वो बोले लगा शाम में कि मूड़ी धुने लगाओ, खेले लगाओ, कहा कि ये है वो है, अब फलने ऐसे होलो उससे होलो सब बोलने लगा था। हम वो बाल बच्चा फोन किया कि पापा ऐसा ऐसा बात है, जब कल आइए। हम कि ठीक है हम आते हैं। बिहानी होकर के जब हम वहां गए तो एक भी, हम बोले कि कहाँ किसके पर खेला है, कहा जी सरहज के पूछे, तो फिर कहा तो बोले एक शब्द नहीं। वो दिन के बाद आज तक भूत भावना कैसन होते आज तक नहीं हुआ। तो ये जब हम प्रभु को पूरी तरह से जान जाते हैं, हमको विश्वास उनके ऊपर हो जाता है, तो हमारे सामने उसका औकात नहीं है कि वो अपना खेल चालू करे। हम्म। ये हमको विश्वास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर साझा करने के लिए। भाई दीपेंद्र जो है हमारे साथ हैं। अम, वो आपको आई थिंक उन्होंने आपको कुछ वीडियोस वगैरह भी भेजे हैं यूट्यूब पर, और हमारे जो संदेश है मृत्यु के विषय में उन्होंने आपके साथ साझा किए हैं। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा वो दोबारा आज एक बार फिर आप सबको लिंक भेजेंगे। आप जी पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा आप खुद पढ़ें और दूसरों को भी सुनवाएं जिनके खास तौर से इस विषय में सवाल उठते हैं। जी उनको जी आप ये संदेश जरूर सुनवाएं ताकि वो बेहतरी से पढ़कर और करीबी रूप से समझ के इस झूठ से बच सकें, शैतान की ताकत से बच सकें और परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि ये सच्चाई औरों तक पहुंचाने वाले बन सकें हम। यस। थैंक यू सर। भाई जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी धन्यवाद। बस हम आशा करते हैं कि आपको आंसर मिल गया, उत्तर मिल गया, और अगर नहीं हुआ है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो जो वीडियो आपको पहले भेजा गया था हमारे ग्रुप में, आप उसको फिर से देख सकते हैं। फिर हम फिर और एक बार वो सारे वीडियो भेजेंगे, और हमारे बीच में जितने भी हैं सबका जो भी डाउट है आप क्लियर कर हो जाएंगे उसी वीडियो से। जी जी, थैंक यू। माफ कीजिएगा श्याम जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, थैंक यू बोल रहे हैं सर। हाँ, प्रभु का आशीष हो आप पर। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। प्रभु आपको भी आशीष करे। जहाँ पे आप सेवकाई कर रहे, उससे वहाँ पे भी बहुत अधिक आपके द्वारा प्रभु कार्य करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर वीरेंद्र जी का तबीयत भी खराब है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और आप हमारे बीच में और भी किसी का अगर तबीयत खराब है तो आप भी बोल सकते हैं। हम सर को अनुरोध करेंगे, सभी के लिए दुआ करेंगे। अगर और किसी का तबीयत खराब है परिवार में तो आप भी रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, सर हमारे बीच में है, हम सभी के लिए दुआ करेंगे। शायद नहीं है ठीक सर, तो हम ये समझ लेते हैं, प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। शुक्र जी, आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर प्रभु आपके धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने हम सबको प्रेम और मोहब्बत और प्रभु शांति और सुख के साथ रचा है। आपकी इच्छा है प्रभु कि हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो। हमारा नाम, हमारा काम, हमारी सोच हमेशा आपकी रहे।
धन्यवाद है प्रभु इस बहुत ही सुनहरी सुंदर मौके के लिए कि हम साथ बैठ सके, वचन पर अध्ययन मनन कर सके, दूसरे साथ बातचीत कर सके प्रभु, ये आश्वासन प्राप्त कर सके कि परमेश्वर सच्चा है और बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहे हैं। प्रभु धन्यवाद है कि हमारे कुछ अजीज हैं जो बीमार होते हुए भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका वचन सुनना चाहते हैं। प्रभु आपसे विनती है, प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यिर्मयाह की किताब में आप कहते हैं कि आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं। इसलिए प्रभु विनती है कि आप कृपया करके हर एक के जीवन में अपनी पूर्णता से हर एक को आप बहाल कर दें। हर एक की दुख, बीमारी, संकट, प्रभु हर एक चीज के ऊपर आप अपने लोगों को विजय दिलाकर अपने साथ चलने की ताकत और सामर्थ्य दें। मदद कीजिए प्रभु, ताकि हर कदम, हर सोच, हर बात में परमेश्वर की महिमा और उसी का नाम ऊंचा उठाता हुआ नजर आए। विनती है प्रभु की इन सभाओं में आपकी रहनुमाई और आपकी अगुवाई बनी रहे। विनती है कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई बनी रहे, ताकि हर कदम पर प्रभु हम आपकी इन बातों को बेहतर समझने वाले बन सकें। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सर प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए भी। और आप सभी को हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने भी आप सभी, आपके परिवार जितने भी एकत्रित हुए, आपके सभी परिवार को प्रभु आशीष करे और सब लोग परमेश्वर की आशीष से माला माल रहे। और आइए, आज का जो सभा है हम सबको अंत कर चुके हैं प्रार्थना के द्वारा। हम फिर मिलेंगे आने वाले सप्ताह में, रविवार से हम आरंभ करेंगे और बृहस्पतिवार तक। तो हम फिर मिलेंगे रविवार को। तो आप सभी को हैप्पी प्रिपरेशन डे। तो हमारा साबत का तैयारी करना है, तो आइए सब मिलके तैयारी करेंगे और परमेश्वर का जय जयकार करते रहेंगे। प्रभु आप सभी का आशीष करें। आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट। हम फिर से मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट आप सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट।